हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो फिर मैं आज आपको 16 सैयद की कहानी पढ़कर सुनाने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। किसी शहर में एक बादशाह रहता था जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दिन सुबह सवेरे जब वह दांत साफ कर रहा था तो किसी सयाल फकीर की आवाज़ आई। फौरन ही बादशाह ने हीरे से भरी हुई एक थाली पेश की। सयाल ने मुंह फेर लिया और लिए बगैर चल दिया। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ। उसने दरबारी आम जमा किया और इनकार की वजह पूछी। सयाल ने कहा, मैं बांझ घर से कुछ नहीं लेना चाहता। यह सुनकर बादशाह बहुत दिलगीर हुआ। शाही लिबास उतार कर फकीरी जामा पहनकर महल से चलते वक्त कहने लगा, अगर रब्बुल इज्जत मेरी इज्जत रख लेगा तो मैं वापस लौटूंगा और अपनी बीवी से रुखसत होकर जंगल की राह ली। राह में 16 सैयद तशरीफ फरमा थे। उन्होंने राजा को बुलवाया, लेकिन राजा ने कहा, मैं भी वापस जब आऊँगा जब मेरी उम्मीद पूरी होगी उस वक्त लौटूंगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्मीद पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। तुम इधर आओ और सुनो, कल 15 तारीख है और तुम कल गुस्ल करना और सहरी करके 16वें का रोजा रखना और 4 रकात नफील 16 सैयदों के नाम पर अदा करना। तेल और खजूर से रोजा खोलना, 5 पैसे की शीरनी बांट कर हमारी कहानी सुनना। जाओ, तुम्हारी उम्मीद जरूर ही पूरी होगी। जब 16 रोजे पूरे हो गए तो इंशाअल्लाह तुम्हारी खासियत के मुताबिक हमारे नाम पर खाना पकाकर फातिहा देना। यह सुनकर बादशाह उसी वक्त अपने महल में आकर हुकूमत संभालने लगा। गुस्ल किया, 16वें का रोजा रखा। ऐसे ही जब 9 रोजे खत्म हो पाए तो उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ, मगर बादशाह बराबर रोजे रखता। जब 16 रोजे पूरे हुए तो बादशाह ने बड़ी ही अकीदत के साथ फातिहा दिलाई और शीरनी बांट कर कहानी सुनाई। महल के करीब एक बुढ़िया रहती थी। उसने बादशाह से पूछा कि उसके यहाँ किस तरह से औलाद हुई। बादशाह ने कहा, बड़ी अम्मा सामने तशरीफ लाइए और फातिहा का खाना खाइए तो मैं बताऊंगा। जब बुढ़िया पेट भर कर खाना खा चुकी तो बादशाह ने 16 सैयदों के नाम के रोजे रखने की बरकत का माजरा सुनाया। बुढ़िया ने भी मन्नत मान ली कि मैं अपनी गरीबी दूर होने के लिए रोजे रखूंगी। वह भी रोजा रखती रही। 16 रोजे जब पूरे होने को आए तो उसने पाव से खाना पकाया और फातिहा देने वाली थी कि उस बुढ़िया के घर एक लकड़हारा जो हर समय आया करता था, वह रोज आया तो बुढ़िया का घर बंद पाया। लकड़हारे ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से ही बुढ़िया ने जवाब दिया, मुझे काम ज्यादा है, तुम मेहरबानी करके कल तशरीफ लाना। जब दूसरे दिन लकड़हारा वहाँ आया तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वहाँ बुढ़िया की झोपड़ी थी। वहाँ एक उम्दा हवेली बनी हुई थी। उसने झरोके से झांक कर देखा तो बुढ़िया अंदर झूले में झूल रही थी। उसने बुढ़िया को पहचान लिया और आवाज दी। बुढ़िया ने भी उसे देखते ही पहचान लिया और अंदर बुलाया। तो लकड़हारे ने पूछा, बढ़िया माँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको इतनी दौलत किस तरह हाथ आई? बुढ़िया ने कहा, यह सब 16 सैयदों के नाम पर 16 रोजे रखने की बरकत है। हमारे राजा के यहाँ इसकी ही तौफीक से खुदा ने औलाद अता फरमाई। मैंने भी इन रोजों की बरकतों को आजमा लिया है। इसका तो खैर है जो आज मेरी गरीबी दूर हो गई। लकड़हारे ने भी मन्नत मान ली और 16 रोजे खत्म भी न हो पाए थे कि वह भी मालदार हो गया और बहुत बड़ी फातिहा की। लेकिन उस रोज 5 पैसे की शीरनी मांगकर 16 सैयदों की कहानी बोलाना भूल गया। अपनी बीवी से सोते वक्त कहने लगा कि मैं कहानी सुनाकर शीरनी बांटना भूल गया हूँ। उसकी बीवी ने कहा, कोई परवाह नहीं, हम तो 16 सैयदों के नाम की फातिहा दे चुके हैं। और वह दोनों सो गए। जब सुबह हाजत के लिए जंगल को गया तो उसके हाथ में पानी का लोटा था। माघा किसी शहजादे के गुम होने की खबर हुई। सिपाही उसकी तलाश में फिरता हुआ उधर निकला तो देखा कि उस लकड़हारे के हाथ में जो लोटा था वह शहजादे का खून से भरा हुआ सर बन गया। सिपाही ने फौरन लकड़हारे को गिरफ्तार किया और बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह के गुस्से की हद न रही, उसको कैद खाने में भिजवा दिया। कैद खाने में कुछ ही दिन गुजरे थे कि ख्वाब में देखा कि 16 सैयद कह रहे हैं कि ऐ गाफिल, तूने हमारी कहानी नहीं सुनाई और शीरनी क्यों नहीं लाती? कल 15वीं तारीख है, भूल न जा, गुस्ल कर 16वें का रोजा रख और हमारी कहानी दूसरों को सुनाकर शीरनी बांट दी। उसने कहा, शीरनी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सुबह को ठीक उठ कर तेरे बिस्तर पर 5 पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन उसने गुस्ल किया, रोजा रखा, नफिल नमाज पढ़ी, 5 पैसे लिए हुए खिड़की में से बाहर देख रहा था कि कोई मिले तो शेरनी मंगवा ले। इत्तेफाकन एक महाजन वहाँ से गुजर रहा था। अपने बेटे की शादी का सामान खरीदने के लिए जा रहा था। लकड़हारे ने उससे दरखास्त की कि वह फातिहा के लिए शेरनी ला दे। उसने इनकार किया और चल दिया। कुछ ही देर में वहाँ से एक बुढ़िया रोती पीटती अपने मरे बेटे का कफन दफन का सामान खरीदने जा रहे थे। जब लकड़हारे ने 16 सैयद के नाम पर फातिहा देने के लिए
शीरनी लाने को कहा तो उस मुकद्दस फातिहा की शीरनी फ़ौरन ले आई। फातिहा सुनी और उस फातिहा की शीरनी सामान लिए हुए घर पहुंची तो यह देखकर हैरत की हद न रही कि उसका बेटा जिंदा व सही सलामत सामने खड़ा है। उसको मालूम हुआ कि यह 16 सैयदों की कहानी सुनने की बरकत है और जिस महाजन ने शीरनी लाने से इनकार किया था उसका बेटा जिसकी शादी होने वाली थी वह मर गया है और जो शहजादा गुम हो गया था वह रास्ता भूल जाने की वजह से पूछता हुआ वापस आ गया है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ है कि मैंने न जाने ना बेकसूर लकड़हारे को कैद कर दिया है। लकड़हारे को बुलवाकर कहा कि हमसे खता हुई, खुदा के लिए हमें माफ कर दो। लकड़हारे ने कहा, जहाँ बना यह खता आपसे नहीं हुई बल्कि यह खता मैंने की थी जिसकी हमको सजा मिले। बादशाह ने कहा, तुम्हारी खता क्या थी? लकड़हारे ने जवाब दिया, मैं 16 सैयदों की कहानी सुनाकर शीरनी न बांटने का आजाद मुझ पर नाजिल हुआ था। बादशाह ने भी मन्नत मानी। लकड़हारा अपने घर जाकर ऐश व आराम की जिंदगी बसर करने लगा। बस ए अजीजों, जो कोई की सही हाजत रखता हूँ वह 16 सैयदों के नाम पर से रोजा रखे, नफिल नमाज पढ़े, 16 सैयदों की कहानी दूसरों को सुनाकर शीरनी बांटे। खुदा के फजलो करम से और तुफैल से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जरूर अपनी मुराद को पाएंगे। आमीन।